सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स। वो कॉस्मिक मोमेंट जब ब्रह्मांड अपनी ज्योमेट्री से खेलता है। लेकिन सवाल ये है, ये परफेक्ट अलाइनमेंट होता कैसे है? ये कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या कॉस्मिक कैलकुलेशन? और क्या इसी रहस्य को हमारी सभ्यता ने हजारों साल पहले राहु केतु की कथा में डिकोड कर दिया था? ऐसा समय जब अमर होने की चाह ने देवताओं और असुरों को एक साथ ला खड़ा किया। फिर हुआ क्षीर सागर का मंथन और उसी मंथन से निकला जीवन और मृत्यु की सीमाओं के पार ले जाने वाला अमृत। अमृत के प्रकट होते ही संयोग संघर्ष में बदल गया। देव और असुर दोनों उस दिव्य रस को पाना चाहते थे। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने असुरों से पहले देवताओं में अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन छल हमेशा अवसर ढूंढ ही लेता है। स्वरभानु नाम का एक असुर देवताओं का वेश धरकर उनके बीच में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उस छल को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को सचेत किया। उसी पल सुदर्शन चक्र चला और स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। लेकिन अमृत अपना प्रभाव दिखा चुका था। सिर और धड़ दोनों अमर हो चुके थे। कटे हुए सिर को कहा गया राहु और धड़ को मिला नाम केतु। यही कारण बताया जाता है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है और शरीर न होने के कारण वे अधिक देर तक बंधे नहीं रह पाते। इसी संघर्ष को पौराणिक कथाएं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखती हैं। एंशिएंट टाइम में जब लोगों को एक्लिप्स के प्रोसेस की समझ नहीं थी तो वो लोग सूरज के गायब हो जाने पर हैरान हो जाते थे। एंशिएंट चाइना के लोगों ने ग्रहण देखकर ये सोचा कि सूरज को ड्रैगन ने निगल लिया है और उसे डराने के लिए लोग लाउड नॉइस करते थे ताकि सूरज की रोशनी वापस आ सके। ऐसे ही साउथ अमेरिका के इंका लोग ग्रहण को सूर्य देवता की नाराजगी से जोड़ते थे और उन्हें खुश करने के लिए बलिदान दिया जाता था। पेरू वासियों के मुताबिक यह एक विशाल प्यूमा था और वाइकिंग मान्यता थी कि ग्रहण के समय आसमानी भेड़ियों का जोड़ा सूरज पर हमला करता है। लेकिन सभी सभ्यताओं में ग्रहण डर का प्रतीक नहीं था। टोगो और बेनिन में बेटामेलाइबा लोगों की मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान सूरज और चांद आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। इसलिए उन्हें आपस में सुलह के लिए प्रेरित करने के लिए लोग ग्रहण के दौरान अपने पुराने झगड़े सुलझाते थे और दुश्मनों को माफ करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 17वीं सदी के आखिरी सालों तक भी ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं था कि ग्रहण क्यों होता है या तारे क्यों टूटते हैं। हालांकि 8वीं शताब्दी से एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्रहण के साइंटिफिक रीजंस का पता लगा लिया था। शुरुआत में एनाक्सागोरस, हिप्पिकस और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने एक्लिप्स को समझने की नींव रखी। इसके बाद आधुनिक दौर में जोहानस केपलर, एडमंड हाले, पियर यानसेन, नॉर्मन लॉकियर, अल्बर्ट आइंस्टाइन और आर्थर एडिंगटन जैसे वैज्ञानिकों ने ग्रहण के विज्ञान को और गहराई से समझाया। साइंस की नजर से देखें तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तब ग्रहण होता है। ये तीनों कैसे एक लाइन में आते हैं उसी से तय होता है कि कौन सा ग्रहण दिखेगा।
सोलर एक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को कुछ टाइम के लिए ढक लेता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो राहु और केतु कोई असली प्लैनेट नहीं है। ये दरअसल मून ऑर्बिट के दो खास मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जहां चंद्रमा का रास्ता सूरज के रास्ते से कटता है। इनको ही चंद्रमा का नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। हालांकि ये दिखाई नहीं देते, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे ये समझने में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। आज भी नासा के साइंटिस्ट एक्लिप्स पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि सूर्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष के वातावरण को और बेहतर समझा जा सके। खास तौर पर टोटल सोलर एक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी दौरान सूर्य का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है जिसे कोरोना कहा जाता है, जो आम दिनों में सूर्य की तेज रोशनी के कारण नजर नहीं आता। कोरोना की स्टडी हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे सूर्य से निकलने वाली हीट और एनर्जी सेलर विंड के रूप में धरती पर इंसानों और टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करती है।